विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। अहिंसा परमो धर्म, यह श्लोक गीता के 116वें अध्याय में दिया गया है। जबकि यदि हम इस श्लोक के अर्थ की बात करें तो यह होता है कि हिंसा न करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो आज हम सभी ज्ञान धर्मी डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से जानेंगे कि मनुष्य में ये देवीय वृत्ति और असुरी वृत्ति क्या है, और असुरी वृत्ति का देवीय रूपी में रूपांतरित होना कितना आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। हमारे जो अध्यात्म शास्त्र है उसमें कई बार ऐसे एक अर्थ गलत निकल आता है बाहर, और उससे ऐसे लगता है कि बस ये सद्गुण है और इस सद्गुण को मरते दम तक किसी भी हालत में हमें ऐसे ही आचरण करना होगा। वहाँ पे अतिरेक हो जाता है। अगर पारिवारिक तौर पे देखा जाए तो शादी में भी आपको पता होगा, शादी में जो पत्नी और पति है उनके लिए एक चरण जो शादी लगाने वाले ब्राह्मण रहते हैं वो उनसे कहते हैं, और वो कहते हैं नाती चरामी नाती चरामी नाती चरामी, ऐसे 3 बार उनसे कह लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? उसमें लिखा है न अति आचरामी, न अति आचरामी, अति आचरण मत करो। जैसे अति आचरण होगा, मनुष्य धर्म छोड़कर आप निसर्ग धर्म में चले जाते हो और फिर वहाँ पे गड़बड़ शुरू होती है। एक छोटा उदाहरण देता हूँ अपने, हम जब खाते हैं तभी भी आपको कहता हूँ मैं, अतिरेक की बात जब बनती है तो सेहत खराब होती है। बस ये जो मनुष्य की प्रकृति है, इस प्रकृति में भी अगर खाने का अतिरेक हुआ तो प्रकृति खराब हो गई। और इसलिए संस्कृत में एक वचन है, कहते हैं कि स अवकाशेन भोक्तव्यम। क्या मतलब है? स अवकाश, अवकाश यानी हवा रखो, और भोक्तव्यम फिर खाओ। मतलब अपने पेट के 4 हिस्से करो, उसमें आधा हिस्सा अन्न रहेगा, पाँव हिस्सा पानी रहेगा, और बाकी 1/4 जो हिस्सा है वहाँ पे हवा रहेगी। सावकाश, स अवकाश भोक्तव्यम, यहाँ पे अतिरेक नहीं होगा। देखिए 3 प्रकृति अगर हम ध्यान में रखते हैं तो मनुष्य की प्रकृति है, उस प्रकृति में अगर अतिरेक होता है तो मनुष्य बीमार पड़ता है। सही बात है। तो वही परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो अहिंसा परमो धर्म, ये सूत्र जो है वो अपरा माया जो अचेतन है वहाँ का नियम नहीं हो सकता, वो नियम होगा देवलोक का। और मनुष्य के आचरण में वो देवत्व आने की आशा हम करते हैं। और वो जब आएगा, ये भला आदमी है। भला आदमी मतलब क्या है कि मनुष्य के आचरण के जितने भी नियम हैं उससे परे होकर वो और ऊंची स्तर पर जाके सोचता है और वैसा आचरण रखता है, उसमें बात होगी। नहीं तो मेरे बारे में वहाँ वैसे हो जाएगा कि अगर हमने पहले से ही प्री कंसीव्ड नोशन, पूर्वग्रह गर्भित प्रतिमा तैयार की है, किसकी? अध्यात्म की। अगर अध्यात्म की प्रतिमा अगर पूर्वग्रह गर्भित करोगे और ऐसा सोचोगे कि अध्यात्म ने प्रतिकार नहीं करना है तो गलत बात होगी, क्योंकि ये अध्यात्म है मनुष्य के लिए। फिर मेरे सोसाइटी में जो चर्चा हुई, मैंने रास्ते में मारपीट करने के बाद कि ये प्रवचनकार है, इनको शोभा नहीं देता, ये गलत अध्यात्म है, ऐसे नहीं हो सकता। वो क्षण, वो सीमा रेखा ध्यान में आनी चाहिए कि हम कब मनुष्य धर्म छोड़कर निसर्ग धर्म में जाते हैं। हमें नहीं जाना है निसर्ग धर्म में, लेकिन अगर आक्रमण करने वाला निसर्ग धर्म जो है उस पे चला जा रहा है मनुष्य धर्म छोड़कर, मानवता को छोड़कर, तो स्वाभाविक है, जो साइंस ने कहा है कि एवरी एक्शन हैज़ गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वैसे होने वाला है। और इसलिए विश्व शांति संवादमाला में जब विश्व शांति की बात करते हैं तो 2 पक्षों में सिर्फ एक पक्ष अति ज्ञानी होगी इस तरह से और कहेगी अहिंसा परमो धर्म, और दूसरी वो बात नहीं समझ में लाएगी या समझने की कोशिश नहीं करेगी या उनको समझ में लेना ही नहीं है कि ये अहिंसा क्या है। तो फिर स्वाभाविक है इक्वल अपोजिशन, जो इक्वल रिएक्शन है, उसमें बात आती है। देखिए विश्व शांति संवादमाला में जिस दिशा में हम यात्रा करना चाहते हैं वो विश्व शांति की।
विश्व शांति का मतलब दो तरीके से भी हो सकता है कि इस पृथ्वी पे पूरा मनुष्य मर जाएगा और इस पृथ्वी पे कोई मनुष्य ही नहीं रहेगा तो वो भी पृथ्वी शांत होगी। लेकिन वो जो पृथ्वी शांत होगी उसमें जीवों से जीवन ज़रूर रहता रहेगा, लेकिन फिर हम जिस तरह से शांति की व्याख्या कर रहे हैं उस तरफ नहीं जा सकते। तो इसका मतलब यह है कि जैसे कहा है कि अगर जीना है तो इकट्ठा जीना है या मरना है तो इकट्ठा मरना है। इफ़ यू वांट टू लिव टुगेदर और पेरिश टुगेदर। तो ये जो पेरिश टुगेदर है वैसे होगा, फिर पृथ्वी शांत हो जाएगी, लेकिन उस शांति का मतलब नहीं होगा क्योंकि उसका रस ग्रहण करने के लिए, शांति का आनंद लेने के लिए कोई मौजूद ही नहीं रहेगा। लेकिन सब एक दूसरे के जीवन अस्तित्व को अगर मानकर, उनका अधिकार मानकर एक दूसरे से अगर आचरण करते हैं तो ही बात बनेगी। तो उसमें दो पार्टियां आ गई, अलग अलग विचार आ गए। अति विचार भी गलत बात है। तो अति विचारों में अगर कोई बिना वजह इस तरह से गलत बर्ताव कर रहा है तो उसे रोकने का जो तरीका है उस तरीका में पहले संवाद आएगा, संवाद खत्म होने के बाद वाद आएगा, और वादे जाए थे तत्वबोधा करके अगर हम किसी अच्छे सिद्धांत पे पहुंच गए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो मनुष्य धर्म की ये बुद्धि के माध्यम से चर्चा करने की जो ताकत है वो छोड़कर हम उतर आएंगे निसर्ग धर्म पे ऊपर। और इसीलिए अहिंसा परमो धर्म में अहिंसा का अर्थ ये रहा। परम का अर्थ मैं जो बोल रहा हूँ वो परा प्रकृति जो है वो सचेतन है, और वहाँ से जो अर्थ हमें संकेत दे रहा है बार बार वो यही दे रहा है कि निसर्ग धर्म क्या है? स्व संरक्षण निसर्ग धर्म है। और ऐसे है, स्व संरक्षण हर एक प्राणी के पास उसके अलग अलग तरीके हैं। मैंने कई कीड़े ऐसे देखे हैं कि अगर उनको हम मारने की कोशिश करते हैं तो ऐसे पड़े रहते हैं नीचे कि मर ही गए, और देखते हैं ऐसे ही पड़े रहे, सब अपने जो अवयव है वो अंदर लेकर ऐसे पड़े रहते हैं। तो हमें लगता है कीड़ा मर गया करके, और हम चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद वापस आएंगे तो कीड़ा वहाँ पे है नहीं, वो फिर गया कहाँ? वो मरा ही नहीं था, उसने नाटक किया था। ये जो स्व संरक्षण के अलग अलग तरीके दिए हैं निसर्ग ने, वो हर एक प्राणी के पास है, तो मनुष्य के पास भी है। और मनुष्य के पास पहला तरीका है स्व संरक्षण का, वो है बुद्धि, वाचा, संवाद, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे की बातों से एक दूसरे को समझना। अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो बात अच्छी है, अगर नहीं समझ में आ रही है भाषा तो इंटरप्रेटर लेके हम बात समझने की कोशिश करते हैं। दो अलग अलग देशों के नेताओं जब इकट्ठा मिलते हैं तो बीच में इंटरप्रेटर रहता है, वो एक दूसरे को बात, इनकी भाषा और उनकी भाषा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर मनुष्य के वृत्ति में जो दैवी संपत्ति है और आसुरी संपत्ति है, दैवासुर संपत्ति विभाग योग नाम का एक अध्याय है पूरा भगवद गीता में। क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में ये दोनों वृत्तियां हैं, दैवी संपत्ति भी है, दोनों वृत्तियां हैं, दैवी वृत्ति भी है और आसुरी वृत्ति भी है। अगर आसुरी वृत्ति की मन में बात समझ में आएगी तो वो दोष बन जाता है। रामायण में विभीषण जी का वही उदाहरण है, असुर है, असुर होने के बावजूद भी श्री राम के साथ उसकी मित्रता क्यों है? असुर होने के बावजूद भी वो जो मनुष्य की बात है उस पर अमल किया है, विचार किया है, और क्या गलत है क्या अच्छा है ये बात विभीषण के मन में जिस तरह से आई है वैसे रावण के मन में नहीं आई, और इसलिए रावण असुरी रहा आखिर दम तक और विभीषण मनुष्य के साथ मित्र हो गया। तो ये आसुरी वृत्ति का दैवी वृत्ति में रूपांतरित होना आवश्यक है, और वो जब होता है तो बड़ा रामायण लिखा जाता है। वाल्मीकि जी का जो इतिहास है उस इतिहास में हिंसा है, लेकिन जब वाल्मीकि बने तपश्चर्या के पश्चात तो अब हम उस इतिहास को भूल गए हैं, हमारे मन में सिर्फ वाल्मीकि जी का रामायण है। क्यों ऐसे हुआ? वृत्ति बदलने के बाद हुआ। और इसीलिए दर्शकों, अहिंसा परमो धर्म इस तरह से हमें देखना होगा, और ऐसे देखेंगे तो विश्व शांति इस पृथ्वी पे दूर नहीं है। सिर्फ एक करना है कि दूसरे के जीने का निसर्गदत्त अधिकार हमें मानना चाहिए, और बिना वजह, बिना कोई कारण उस पर हमला करना या आक्रमण करना ये गलत है। इसके बारे में चिंतन करना चाहिए, बस, और क्या है।
मैं आशा करती हूँ कि इस पूरे अहिंसा परमो धर्म के भाग में आपने जाना होगा कि अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और अगर हमें संपूर्ण विश्व में शांति चाहिए तो हमें उसी रास्ते को अवलंब करना होगा। डॉक्टर संजय उपाध्याय सर द्वारा अहिंसा परमो धर्म पर दिया गया यह सिद्धांत आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।